स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। हमारा दिल मतलब दिल को किस तरह से हाथ को लेके को स्वस्थ रख सके, हेल्दी रखें, ताकि हम अपना अपना जीवन जो है वो स्वस्थ बनाएं। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेश रामलगन जी। आप एडल्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी जो फ्रांस में पाया जाता है, उनके हॉस्पिटल में आप काम करते हैं। अभी आप मॉरिशस में है और इस खास एपिसोड टीवी प्रोग्राम आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। गत एपिसोड में हमने बात की दिल की बीमारी, खास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स के बीच में होते हैं, तो थोड़ा सा और विस्तार में बताइए कि डायबिटिक पेशेंट्स और दिल की बीमारी किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल का इस्तेमाल करूंगा, जो है हमारे दिल के आर्टरीज़ का प्रॉब्लम। कहते हैं ना, हमारे उसको दिल का दौरा पड़ रहा हो, हार्ट अटैक आया हो, तो ज़्यादातर आर्टरीज़ में होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स की खासियत क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं, जैसे हमने कहा पिछले एपिसोड में, वो 15-20 साल पहले उसका शुरुआत हो रहा है। तो उस 15 और 20 साल के बीच में जो हमारे आर्टरीज़ हैं, देखिए हमारे आर्टरीज़ में बहुत सारा लेयर्स होता है। जैसे हमारे घर में आता हमारे नल में पानी आता हो, तो वो पाइप्स में आता है और उस पाइप में लेयर्स होता है ताकि पाइप्स बहुत सॉलिड रहे। तो हमारे आर्टरीज भी उसी तरह का काम करता है, लेकिन वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो डायबिटीज़ का पेशेंट्स की खासियत क्या है कि उस लेयर्स, हमारे आर्टरीज के लेयर्स, वो बीमार पड़ते हैं। और जब वो बीमार पड़ता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कोलेस्टेरॉल का डिपॉजिट हो जाता है। और ये जानना चाहिए कि वो डिपॉजिट ये एक ऐसी बीमारी है जो हम कहते हैं मराजी इन्फ्लामेटोर। इसका शुरुआत इन्फ्लामेशन से शुरू होता है। तो वो डिपॉजिट आ जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स में वो डिपॉजिट बहुत रैपिडली आ जाता है, कम समय में आ जाता है। अगर कोई पेशेंट जब डायबिटिक ना हो तो डिपॉजिट आता है, लेकिन बहुत सालों बाद आ जाता है। अगर डायबिटीज़ हो तो वो डिपॉजिट बहुत पहले आ जाता है। तो हमारे दिल में जो भी आर्टरीज आता है, तो उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, 3-4 मिलीमीटर्स। तो वो डिपॉजिट जब होता है तो हम सोचते हैं कि उस 4 या 3 मिलीमीटर्स के पाइप में बहुत ज़्यादा खून नहीं आ रहा हो। अगर कुछ भी ब्लॉकेज हो तो उस मसल को ज़्यादा खून नहीं मिलेगा और इंजरी हो जाएगा। और डायबिटीज़ की ये खासियत है कि उसको एक स्लो किलर कहते हैं। तो वो कोलेस्टेरॉल का डिपॉजिट आएगा और उस आर्टरी को ज़रूर ब्लॉक कर देगा। लेकिन डायबिटिक पेशेंट वर्सेस नॉन डायबिटिक पेशेंट, खासियत ये है कि डायबिटिक पेशेंट जब भी डायबिटीज़ 10 साल के ऊपर हो रहा हो तो उसको दर्द नहीं होता या उसका दर्द बहुत कम होता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट को कंपेयर करें एक नॉन डायबिटिक पेशेंट के साथ, नॉन डायबिटिक पेशेंट, उसका दिल का दौरा, उसको एक दर्द होगा, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वो कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स, उनका दर्द बहुत कम होता है और उनको लग रहा हो कि यार ये तो ये गैस्ट्राइटिस है, ये तो एक छोटा सा दर्द है, लेकिन असल में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसको दर्द जो महसूस होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए कुछ डायबिटिक पेशेंट्स, जब आप उनके पैरों को देखें तो उनको ज़्यादा दर्द नहीं होता, इसीलिए उनको पैरों में प्रॉब्लम आ जाता है और वो कहेंगे मुझे पता नहीं था कि मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो महसूस होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, वो बीमार हो जाता है। डायबिटीज़ हमारे नर्वस सिस्टम को बीमार करता है। मतलब डायबिटिक पेशेंट्स को कम दर्द होता है, कम दर्द फील नहीं हो, उसको फील नहीं होता। अच्छा। और जैसे मैंने कहा, ये सालों तक चलता है। तो उस 15 और 20 साल के बीच में जो भी कॉम्प्लिकेशन आता है, हम उसको जब भी हम उसका डायग्नोसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि परसेंटेज में
कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, ना कि सिर्फ दिल पर लेकिन पूरे शरीर पर, किडनीज़ पर, आँखों में या अपनी पैरों में। आप देखेंगे कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स आपको कहेंगे मुझे आँखों की रोशनी कम लग रही है या फिर रोशनी चल गई, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट्स, जैसे मैंने कहा, दिल में बहुत छोटे से आर्टरीज़ हैं। डायबिटीज़ उन छोटे से आर्टरीज़ को अटैक करता है और उसमें कोलेस्टेरॉल जब भी जमा होता है वो बहुत आसानी से जमा होता है और छोटे से वक्त में जमा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स की खासियत ये है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जो भी हमारे आर्टरीज होता है हमारे दिल में, 3 मेन आर्टरीज होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को एक साथ उन सभी 3 आर्टरीज को अटैक करता है। अगर आप कंपेयर करें एक नॉन डायबिटिक पेशेंट के साथ तो लगभग 1 या 2 मेन आपको दिखेगा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के दिल में जो आर्टरीज जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सभी आर्टरीज को अटैक करता है और ये उसका खासियत है। और साथ में ज़्यादा दर्द नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है? तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स का फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसको जानना चाहिए मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल है नहीं कंट्रोल है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो ये सब स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपने पेशेंट्स को देखते हैं, तो चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स ये अलग किस्म का पेशेंट होता है और सभी व्यक्ति जो भी डायबिटिक होते हैं वो अपने ट्रीटमेंट को लेकर बहुत अलग होते हैं, क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति को एक ट्रीटमेंट दे दें आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप एक दूसरे व्यक्ति को एक ट्रीटमेंट देंगे, सेम ट्रीटमेंट, उसका रिज़ल्ट सेम नहीं निकलेगा, केस टू केस बेसिस। इसीलिए हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमारे स्वास्थ्य को हम खुद देखें और समझें। बात बहुत ही गंभीर हो रही है, गहरी बात हो रही है। दर्शकगण जो आप हमें देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं किस तरह से हमारा दिल जो है वो बीमार हो सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर जी ने कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। आप व्यायाम करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, कम खाएं, अच्छा खाना खाएं और अच्छा लाइफस्टाइल आप अपनाएं। बाकी आपका दिल, आपका हृदय, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो जब आप बता रहे हैं डायबिटिक्स पेशेंट्स और स्मॉल आर्टरीज अभी आप बता रहे हैं, तो उस आर्टरीज को हम किस तरह से साफ रख सकते हैं, कर सकते हैं? हम बात कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स की, तो उस आर्टरीज को साफ रखने के लिए जैसे हमने कहा है, खाना वगैरह वगैरह, तो सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में रोज़ कितनी मात्रा की चीनी और हमारा ग्लूकोज लेवल क्या है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं एक ब्लड सैंपल में अगर हम एक सैंपल लाते हैं उसको कहते हैं HbA1c। आप देखेंगे कि बहुत सारे लैब्स होते हैं वो HbA1c निकालते हैं। उसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि पिछले 2 महीनों से आपके खून में कितना ग्लूकोज और कितना चीनी आ रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्शन है पिछले 2 महीनों से। अगर आपका HbA1c उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि पिछले 2 महीनों से आपका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिकेशन के कैसे कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा HbA1c कंट्रोल में रहे। और अगर हमें आर्टरीज को साफ़ रखना हो तो HbA1c का कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। और हमें पता चलना चाहिए कि हमारी दवाइयाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं या नहीं, क्या ज़्यादा हैं, क्या कम हैं, या हमें इंसुलिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये सब डॉक्टर का काम होता है, आपको बताना चाहिए। लेकिन अगर आप उस HbA1c को लेके, अब आप फास्टिंग ग्लूकोज को लेके, आपके कोलेस्टेरॉल को लेके आप डॉक्टर के पास चले और अपने मेडिकेशन को देखें, तो वो समझ सकता है कि आप किस लेवल के रिस्क पेशेंट हो। तो
कैसे उस आर्टरीज को साफ रखना चाहिए, इन सभी को साथ में रखते हुए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो आपका व्यायाम, आपका खाना एक तरफ, आपका मेडिकेशन और आपका ब्लड सैंपल दूसरी तरफ, इन सभी को लेके आप डॉक्टर के पास चलें और गुड एनालिसिस करें। यही एक तरीका है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लगे हाथ जब आप बता रहे हैं बीमारियों के बारे में, तो अभी कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी बातें हो रही है। तो किस तरह से हमको पता चले, हमारा शरीर हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ हमारा दिल अभी बीमार होने वाला है? देखिए, अगर दिल बीमार हो रहा हो तो सिंपल सा चीज़, आपको दर्द होगा। डायबिटिक ना हो तो ज़्यादा दर्द, डायबिटिक हो तो कम दर्द, आपके सांस लेने में कठिनाई होगी। आप जो भी काम करते थे, तो मान लिया जाए आप सीढ़ी पर चलते थे, 3 फ्लोर पर जाते थे, आप कह रहे हैं कि भाई अब मैं 3 फ्लोर पर नहीं जा सकता, मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ 1 फ्लोर पर जा सकता हूँ। तो ये सब इंडिकेशंस है, इनडायरेक्ट इंडिकेशंस हैं कि दिल का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपके पैरों को देखें, आपको लग रहा है कि पानी आ रहा है मेरे दोनों पैरों में और सांस लेने में कठिनाई, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको लग रहा हो कि मेरे शरीर को ज़्यादा रेस्ट होना पड़ रहा है, तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि आपको चेकअप करना चाहिए, ताकि हम दिल का बीमारियाँ जो भी हो उसको एलिमिनेट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। ये इस कार्यक्रम का फोर्थ एपिसोड चल रहा है। तो अगले कार्यक्रम में और एक बार फिर से हम दिल के बारे में बात करेंगे। तब तक डॉक्टर इस सभी बातों के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो आप लोग साथ देते रहिए। जी हाँ, जैसे डॉक्टर ने कहा, एक बार फिर से इस रेज्यूमे के रूप में आपको बताते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखें, दिल को स्वस्थ रखें। तो सिंपल सा सॉल्यूशन, आप अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज कर लीजिए, खाना को आप चेंज कर लीजिए, ज़्यादा व्यायाम कीजिए और टेंशन फ्री आप रहिए। आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। अगले की एपिसोड तक हमारी ज़रूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।